क्या आप सच में भगवान पर विश्वास करते हैं, या सिर्फ तब जब सब कुछ ठीक चल रहा हो? आज की कहानी है एक ऐसे राजा की जिसकी भक्ति ने स्वयं देवताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्राचीन समय की बात है। एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा था वीरसेन। वह शक्तिशाली था, धनवान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी शिव भक्ति। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह उठता, स्नान करता और पूरे श्रद्धा भाव से शिवलिंग पर जल अर्पित करता। उसकी आंखों में आंसू होते और होठों पर बस एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय। वह दान करता, गरीबों की मदद करता और हर निर्णय से पहले महादेव को याद करता। लेकिन स्वर्ग लोक में कुछ और ही चल रहा था। देवताओं की सभा में बैठे थे शनिदेव, गंभीर चेहरा, गहरी दृष्टि। उन्होंने कहा, राजा वीरसेन की भक्ति सच्ची है या सिर्फ सुख के समय की? सभा में सन्नाटा छा गया। शनिदेव बोले, यदि उसके जीवन में दुख आए तो क्या वह तब भी शिव का नाम लेगा? और फिर शुरू हुई परीक्षा। कुछ ही दिनों में राजमहल के खजाने में भयंकर आग लग गई। सोना, रत्न सब राख हो गए। राजा शांत रहा। उसने कहा, जो मिला था वह भी प्रभु का था, जो गया वह भी प्रभु का है। लेकिन परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। युद्ध हुआ। राजा हार गया। उसका राज्य छिन गया, उसका सिंहासन चला गया। लोग कहने लगे, देखो शिव भक्त की हालत। राजा ने सिर्फ आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। अब वह और उसकी पत्नी जंगलों में भटक रहे थे। एक ठंडी रात रानी ने कांपते हुए पूछा, स्वामी, क्या अब भी आपको विश्वास है? सब कुछ चला गया। राजा ने धीरे से मिट्टी उठाई, एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और बोला, सच्ची भक्ति सुख में नहीं परखी जाती, दुख में परखी जाती है। उसने जल के बजाय अपने आंसू से अभिषेक किया। महादेव, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। लेकिन सबसे बड़ा आघात अभी बाकी था। एक दिन भोजन की तलाश में राजा नगर गया। उसी समय एक व्यापारी के घर चोरी हुई। भागते हुए चोरों ने चोरी का हार राजा के पास गिरा दिया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। चोर, इसे कारागार में डाल दो। राजा ने कोई विरोध नहीं किया। जेल की अंधेरी कोठरी में वह बैठा रहा और बस एक ही ध्वनि गूंजती रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी आधी रात को कोठरी में एक तेज प्रकाश फैला। स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजा, अब सब कुछ चला गया। सम्मान, राज्य,